नमस्कार दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 गहरी नींद में सो रहा है, यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चंद्रयान-3 को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर देती है, जिसके बारे में इसरो को भी नहीं पता था। क्या चंद्रयान-3 गायब हो गया है या फिर चांद पर कुछ ऐसा दिख गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के बाद अब विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड के अंदर चला गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि स्लीप मोड में जाने से पहले इन दोनों शूरवीरों ने अपना काम कर दिया था। इसरो ने चंद्रयान से जितनी उम्मीद की थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम चंद्रयान-3 ने करके दिखा दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जब से उतरे, उन्होंने अपना काम जोरों शोरों से किया। इसके बाद वह दिन था 4 सितंबर का, जब 8 बजते ही विक्रम लैंडर को स्लीप मोड के अंदर डाल दिया गया। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। और इसके बाद सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद रोवर विक्रम लैंडर के पास ही स्लीप मोड के अंदर चला गया है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि रोवर और लैंडर दोनों पास पास ही में हैं। अब इसरो वैज्ञानिकों को इंतजार है 22 सितंबर का, क्योंकि इस दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस से एक्टिव हो सकते हैं और अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसको देखकर इसरो के भी होश उड़ गए हैं। नासा ने एक फोटो सभी के साथ शेयर की है, जिसको देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान हैं। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसको सिर्फ नासा ही खींच पाया है? चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सोते हुए प्रज्ञान रोवर ने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिखाया है। दोस्तों, यह बात आप जानते हैं कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डाल दिया था, क्योंकि चांद के उस हिस्से में रात हो चुकी थी। दोस्तों, इस दौरान सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर को स्लीप मोड के अंदर डाला गया था, और फिर वह समय भी आ गया जब प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालना था। अब इंतजार है 22 सितंबर का, क्योंकि इस दिन सूरज की किरणें वापस विक्रम लैंडर के ऊपर पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि वापस से हमारा मिशन शुरू हो जाए। मतलब यह है कि सूरज की रोशनी से वापस विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पावर मिलने शुरू हो जाएगी, और यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, और इस दौरान इसरो नया इतिहास भी लिख देगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात वर्तमान समय की करें तो सोते हुए विक्रम लैंडर ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है, जिसे देखकर दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं, और उन सभी को चंद्रयान-3 के हैरान कर देने वाले कारनामों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब आपके मन में यह सवाल तो आ ही रहा है कि चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है? क्या चांद की उस भयानक दुनिया में कोई मिल गया है? क्या विक्रम लैंडर के पास कोई बहुत ही बड़ी चीज आ गई है? चलिए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को तो जानते हैं कि वह कितने इंटेलिजेंट है, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके दिखा दिया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन को चालू करके इसे लगभग 40 सेंटीमीटर की हाइट तक वापस ऊपर उठाया था, और फिर इसके बाद इसके स्थान को चेंज कर दिया गया, यानी चंद्रयान-3 को दूसरी जगह पर लैंड करवाया गया। अब यहाँ पर इसरो का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ कारण की वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा करना पड़ा। विक्रम लैंडर को सिर्फ एक ही बार चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन उसने ऐसा 2 बार करके दिखा दिया। फिर उसने चांद की सारी जानकारी जुटाकर धरती की तरफ यानी इसरो को भेज दी थी, और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब विक्रम लैंडर को कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक वापस से उड़ाया गया तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब इसरो ने आखिरकार यह कारनामा करके दिखाया, तब दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी के होश उड़ गए थे। वही हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर कुछ रहस्यमयी खोजें की है, जिसमें उसने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति भी मालूम की है,
जो कि इसरो के लिए सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, यह बात आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। चांद की सतह पर कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों की खोज की है, जो कि मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम है। यह सबसे महत्वपूर्ण खोज सल्फर की है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज नहीं की थी, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने खोज करके दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, यह बात अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को हजम ही नहीं हो रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 ऐसे कारनामे कर सकता है। उसको लग रहा है कि यह हमारा मिशन पूरा फेक मिशन है। लेकिन नासा के होश तब उड़े जब उन्हीं एक सैटेलाइट, जो कि चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, उसने चंद्रयान 3 की फोटो खींचकर नासा को भेजी। तब नासा को पूरा यकीन हो गया कि इसरो ने आज तक जो भी किया वह सब कुछ सच है। हालांकि जब सैटेलाइट द्वारा इस तस्वीर को क्लिक किया गया, तब तक हमारा चंद्रयान 3 स्लीप मोड में जा चुका था, यानी कि उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको हमारा विक्रम लैंडर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जरा गौर से देखिए। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ आर्बिटर को नहीं भेजा गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का आर्बिटर आज भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और उसी के माध्यम से चंद्रमा के डाटा को हमारी धरती पर भेजा गया है। इसी बीच चंद्रयान 2 के आर्बिटर ने सोते हुए विक्रम लैंडर की एक फोटो शेयर की है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देखकर दुनिया हैरान कि आखिर इतने पुराने मिशन का आर्बिटर आज भी काम कर रहा है। वर्तमान समय में तो हमारा विक्रम लैंडर नींद में सो रहा है। अब बस इंतजार है तो 22 सितंबर का, क्योंकि इस दिन यह वापस से जाग सकते हैं, मतलब कि वापस से एक्टिव होकर काम करना शुरू कर सकते हैं। शायद यह बात तो आप जानते ही हैं कि अभी तक हमारे रोवर ने चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज नहीं की है। यह काम उसका अभी बाकी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब वापस से हमारा विक्रम लैंडर और रोवर काम करेंगे या नहीं, यह कहना बहुत ही मुश्किल है, जिसके पीछे के कारण वहां की सर्दी है, मतलब कम तापमान। दोस्तों, कम तापमान होने के कारण हमारे विक्रम और रोवर के यंत्र काम करना बंद कर देंगे और यही सबसे बड़ा डर है कि यह वापस से एक्टिव होंगे या फिर नहीं। इसके बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हमें बस इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वापस से काम करेंगे या फिर नहीं। विक्रम लैंडर और रोवर के अंदर एक खास तरह की बैटरी लगी है, जिसको चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी का होना आवश्यक है। और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान बहुत ही ज्यादा कम है, जिस कारण बैटरी की खराब होने के चांस सबसे ज्यादा है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह दोनों शूरवीर वापस से काम करेंगे या फिर नहीं। पर आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।